बच्चों, मैं हूं अनन्या शुभम और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लेसन लैब में, जहां हम और आप साथ मिलकर कर रहे हैं क्लास 4 NCERT इंग्लिश के चैप्टर्स की पढ़ाई। और हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, यूनिट 2 तक तो हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब हमने यूनिट 3 भी स्टार्ट कर दिया है और यूनिट 3 में हमने पहले क्या पढ़ा है, पोएम रन को पढ़ाया है ना। पहले हमने रन पोएम कंप्लीट कर लिया, तो अभी किसकी बारी है, अभी किसकी बारी बताइए, क्वेश्चन आंसर्स की, है ना। तो हमने तो जान लिया कि कितना इंटरेस्टिंग होता है ना दौड़ना, यहाँ वहाँ घूमना, और हम लोग कितने सारे गेम्स खेलते हैं ना, दौड़ दौड़ कर, पकड़म पकड़ाई, चोर पुलिस, और भी बहुत सारी, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, सभी में तो दौड़ना पड़ता है ना हमें। और रेस में भी तो दौड़ना पड़ता है। मतलब कितने सारे इंटरेस्टिंग गेम्स हैं जो कि रनिंग से रिलेटेड है ना। और हमने तो अब एक पोएम भी कंप्लीट कर लिया है, प्यारा सा, जो कि रनिंग से रिलेटेड था। तो अब उसके क्वेश्चन आंसर्स भी तो कितने अच्छे होने वाले हैं ना, जिसमें बहुत सारे गेम्स के बारे में बताया जाने वाला है। क्या लगता है आपको? चलिए देख लेते हैं ना क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो रीडिंग इज़ फन के साथ स्टार्ट होने वाला है हमारा क्वेश्चन आंसर, है ना। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू। पोएम हमें क्या करने को कहती है। तो देखो आप लोग, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया है, यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू। पोएम हमें क्या करने को कहती है। तो यहाँ पे देखो, द पोएम टेल अस टू डू, है ना, यहाँ पे लिखा है। तो डू हमने हटा दिया, ठीक है। द पोएम टेल अस टू रन एंड बी मैरी ऑलवेज, है ना। रन एंड बी मैरी ऑलवेज। मैरी का मतलब क्या था बच्चों, खुश रहना, हैप्पी रहना। तो पोएम में क्या बताती है कि हमें बहुत जगहों पे दौड़ना है, रन करना, और हमें खुश रहना है ना। तो इसके साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वांट्स अस टू रन। हमें बताना है कि पोएट कहाँ कहाँ पे रन करने को कह रहे थे हमें, उन प्लेसेस के बारे में बताना है। तो पहले से ही हाईलाइट कर रखा है कि आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। ये देखो, द प्लेसेस वेयर द पोएट वांट अस टू रन आर, ठीक है, आर। अब यहाँ से हम जाते हैं पोएम की तरफ और देखते हैं कि किस किस जगह की बात हो रही थी वहाँ पे। यहाँ पे आइए आप देखो, अवे फ्रॉम द सिटी इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन, है ना। मतलब सबसे पहले क्या, सिटी से अवे, है ना, इनटू द सन और आउट टू द कंट्री। फिर है इन द रेन ड्रॉप्स, निथ द ट्रीज। आप इस वर्ड को भूल तो नहीं गए हो ना, निथ द ट्रीज। निथ किसे बोला जाता है बच्चों, ये बिनिथ का शॉर्ट फॉर्म है। किसका है, बिनिथ का, निथ का शॉर्ट फॉर्म है ये निथ, ठीक है, बिनिथ का है। तो और इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, नीचे, मतलब पेड़ के नीचे। बिनिथ द ट्रीज मतलब पेड़ के नीचे। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर आपको तो सारा पता ही होगा, मैंने पहले पोएम में आपको अच्छे से समझाया था, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। अवे फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर, इनटू द सन, सूरज की रोशनी में, ठीक है, सूरज में नहीं, इनटू द सन मतलब सूरज में नहीं दौड़ना है हमें, इनटू द सन मतलब सूरज की रोशनी में। आउट टू द कंट्री, आउट टू द कंट्री से मतलब है यहाँ कि हमें ऐसी जगह जो कि शहर के जैसी हो, जहाँ पे सब कुछ मतलब अच्छे से रोड बने हुए हैं, उन सब जगह से दूर जा कर के गाँव में, ठीक है। यहाँ पे कंट्री का मतलब वो हो रहा है कि आपको किसी शहर से दूर के इलाके में जाके दौड़ना है, जो कि गांव के जैसा हो, जहाँ पे हरियाली हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो, अगल बगल खेत हो, है ना, सारे, सिर्फ हर जगह शहर के जैसे बिल्डिंग्स ना हो, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। फिर इन द रेन ड्रॉप्स, बारिश में, निथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, विथ ईच लिटिल ब्रीज, हर ब्रीज के साथ, मतलब ठंडी हवाओं के साथ, है ना। डाउन द हिल साइड, हिल साइड के नीचे से मतलब ढाल से, जहाँ से हिल की ढाल होती है वहाँ से। अप द लेन, लेन का मतलब क्या था बच्चों, गलियों में, गली, है ना। थ्रू द मीडो, मीडो में, ठीक है, मीडो किसे कहते हैं, घास के मैदान को कहते हैं। और फिर से आपको यहाँ कहा जा रहा है टू द कंट्री, और कंट्री में। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे आंसर जो आपके होने वाले सबको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि कहाँ कहाँ पर
पोएट हमसे कह रहे हैं कि हमें दौड़ना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपसे बोला जा रहा है लेट्स टॉक, चलो बातें करते हैं, ठीक है। डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट? क्या आपको खेलना और दौड़ना पसंद है? वाई? और पसंद है तो क्यों पसंद है? अब ये इस बात का तो आंसर आपको ही देना है बच्चों कि आपको खेलना और दौड़ना पसंद है या नहीं, और है तो क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रनिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज। दौड़ना बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज है, ठीक है। हम दौड़ते हैं तो हमारे पैर्स की मसल की एक्सरसाइज होती है ना। नेम एनी 3 गेम्स, हमें किसी 3 ऐसे गेम के नाम बताने हैं डैट यू प्ले, जो आप खेलते हो, इन विच यू हैव टू रन, जिसमें कि आपको दौड़ना पड़ता है। तो ऐसे तो बहुत सारे गेम होंगे, तो मुझे भी कुछ गेम्स के नाम याद आ रहे थे। देखा आपने, यहाँ पे गेम्स के बारे में बातें हो रही हैं इस क्वेश्चन आंसर में। तो मैंने भी कुछ गेम्स के नाम लिखे हैं, जैसे पकड़म पकड़ाई, किक बॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, रनिंग रेस, कबड्डी और ATC। इससे ज़्यादा और भी कुछ भी हो सकता है जो आपको अपनी मर्ज़ी से लिखना है। ये तो मैंने बस आपको हेल्प करने के लिए याद दिला दिया कि देखो आप कितने सारे गेम खेल रहे हो रन कर करके, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हेन यू रन फास्ट, जब आप तेज़ दौड़ते हो, क्या पूछा जा रहा है? व्हेन यू रन फास्ट, जब आप तेज़ दौड़ते हो, व्हाट डू यू फील इज़ हैपनिंग टू योर बॉडी? तो आपको क्या फील होता है कि आपके बॉडी के साथ क्या हो रहा है? तो जब भी कोई तेज़ दौड़ता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाता है ना, और उसे गर्मी लगने लगती है, पसीना चलने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है ना। और क्या होता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम दौड़ते हैं तो पोएम के हिसाब से हम क्या होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि हम दौड़ के क्या कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो हम खुश रहने को कैसे भूल सकते हैं? तो इसलिए मैंने आंसर में लिखा है व्हेन आई रन फास्ट माई हार्ट बीट्स फास्टली, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है दौड़ने की वजह से। ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम्स फास्ट, मैं सांस भी जल्दी जल्दी लेने लगता हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है ना, आप दौड़ते हो जल्दी 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 दौड़ते हो तो थकने लगते हो, तो इसीलिए आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। एंड आई फील हैप्पी वाइल रनिंग, और मुझे खुशी होती है जब मैं दौड़ता हूँ। इसे हम कैसे भूल सकते हैं, हमें तो बहुत खुशी होती है ना खेलने में। बताओ, इतने सारे गेम भी तो हम खेल रहे हैं दौड़ दौड़ के, पकड़म पकड़ाई, किक बॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, इतने सारे गेम्स खेल रहे हैं हम, तो खुश कैसे नहीं होंगे, है ना। तो इसके साथ आपके ये थर्ड क्वेश्चन भी एंड हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास है से अलाउड, हमें ज़ोर से बोलना है। अलाउड मतलब बच्चों ज़ोर से बोलना, से अलाउड ज़ोर ज़ोर से बोलना है आपको। सबसे पहला वर्ड क्या है? सबसे पहला वर्ड है बीनीथ, आपको ज़ोर से बोलना है बीनीथ। देन ब्रीज, ब्रीज का मतलब क्या होता है बच्चों? हल्की हल्की जो हवा चलती है ना, एकदम ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा, तेज़ तेज़ नहीं, आंधी जैसी नहीं, हल्की हल्की हवा, उसे कहते हैं ब्रीज, ठीक है। मीट, मीट मतलब मिलना। फियर, फियर मतलब डरना, डर। ईच मतलब हर एक, अगर मैं बोलूँगी ईच पर्सन, ठीक है, तो हर एक पर्सन, वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको सबको मैंने गिना है उसमें। ईच का मतलब होता है हर एक, ठीक है, सभी। फिर है मीडो, मीडो का तो आपको अब याद भी हो गया होगा कि मीडो किसे कहते हैं, घास के मैदान को कहते हैं। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, चलिए ज़ोर ज़ोर से बोलना है आप लोगों को। बीनीथ, ब्रिज, मीट, फियर, ईच, मीडो। कंप्लीट। अब लेट्स स्पेल, अब हमें स्पेलिंग देखनी है, ठीक है, स्पेलिंग देखनी है हमें। सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड, आप देख रहे हो यहाँ पे सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स बने हुए ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ लेटर्स ना मिसिंग हैं, ठीक है, हर एक वर्ड से। राइट डबल ई और ई ए, या तो डबल ई लिखना है या तो ई ए लिखना है हमें, है ना, इन ईच वर्ड, ईच वर्ड में, और हमें इसे कंप्लीट करना है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं सब के सब या तो डबल ई से कंप्लीट होने वाले हैं या फिर ई ए से कंप्लीट होने वाले हैं। बस आपको गेस करना है कि यहाँ पे कौन सा सुटेबल है। अब आप ही सोचो, टी आर ई ए एस तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन टी आर डबल ई एस अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ट्रीज हो जाता है। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल ई हो जाएगा। फिर है पी एल, फिर से ब्लैंक स्पेस 2 हैं और एस सी। ये आपको कुछ प्लीज़ जैसा नहीं लग रहा?
और मुझे जहाँ तक याद है प्लीज़ की स्पेलिंग में ई और ए आते हैं, है ना। फिर से आते हैं टी ब्लैंक स्पेस एस ई। अब आप ही सोच के देखो टी डबल ई ए सी कुछ होता होगा क्या, मुझे तो नहीं याद आ रहा। पर टी ई ए एस ई मतलब होता है टीज़, टीज़ मतलब होता है तंग करना। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी आ जाएगा ई ए, ठीक है। उसके बाद फिर से टी ब्लैंक स्पेस सी एच। अब आप खुद सोच के देखो टी डबल ई सी एच कुछ हो रहा है क्या, कुछ मतलब इससे कुछ मीनिंग आ रहा है क्या, समझ आपको नहीं आ रहा है। अब अगर हम लिखते हैं टी ई ए सी एच टीच, ये तो मतलब ये तो पढ़ाने के बारे में बात हो गई ना, टी ई ए सी एच। वेरी गुड बच्चों। तो अब यहाँ पे कौन कौन से वर्ड मिल गए आपको, ट्रीज, प्लीज, टीज, टीच, ठीक है। अब आते हैं दूसरे साइड पे। अब यहाँ पे एस एल और पी, तो बीच में क्या हो सकता है, एस एल ई ए पी कुछ हो सकता है या फिर एस एल डबल ई पी हो सकता है। डबल ई पी ज़्यादा सूटेबल लग रहा है ना, क्योंकि ये तो हमारे नींद के बारे में बातें हो रही है ना। उन बच्चों को ज़्यादा याद होगा स्लीप के बारे में जो सुबह सुबह नखरे करते हैं स्कूल जाने में कि मुझे नींद आ रही है ना। अब आते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, बी डबल ई पी हो सकता है। यहाँ पे बी डबल ई पी, बीप कहते हैं किसी जो तेज़ आवाज़ आती है ना किसी स्पीकर से या फिर किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से, उसे कहते हैं बीप। या फिर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो भोंपू की आवाज़ जो होती है ना उसे बीप कहते हैं। अब यहाँ पर एफ ई ए टी कुछ हो रहा है क्या, लेकिन एफ डबल ई टी अगर हम लिखते हैं एफ डबल ई टी तो ये फीट होता है। वेरी गुड बच्चों। और एम डबल ई टी मीट, तो इसके साथ हो गया आपका ये लेट्स स्पेल कंप्लीट। तो आपके पास अब कौन कौन से वर्ड हैं, स्लीप, बीप, फीट, मीट, ये तो राइमिंग वर्ड्स हो गए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोला जा रहा है नाउ एड मोर वर्ड्स विथ डबल ई एंड ई ए एंड पुट देम इनसाइड द बबल्स। आपके पास ये दो प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बबल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया आपको कि आपको डबल ई से और ई ए से कुछ और भी वर्ड्स बताने हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन ये मैंने आपकी सिर्फ हेल्प करने के लिए लिखे हैं। आपको और भी वर्ड्स डिस्कवर करना है, पता करना है, जिसमें कि मिडिल में या तो ई ए आ रहा हो या फिर डबल ई आ रहा हो। ये आप कैसे ढूंढ सकते हो, अपने बुक्स से ढूंढ सकते हो, गूगल से ढूंढ सकते हो, अपने घर में किसी से पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो। उन्हें भी कुछ वर्ड्स पता होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, और जो आपको पता होंगे वो उनको नहीं पता होंगे। तो इससे क्या होगा, आपके पास बहुत सारे न्यू वर्ड्स का ना कलेक्शन हो जाएगा। फिर जब आप वर्ड गेम खेलोगे ना तो बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। वर्ड गेम खेलते हो या नहीं खेलते हो आप, वर्ड गेम खेला करो। जैसे कि अगर वर्ड गेम कैसे खेलते हैं बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला फील, तो फील में जो ये लास्ट लेटर आ रहा है एल, तो अब सामने वाले बच्चे को एल से किसी शब्द को बोलना है, ठीक है। लिसन बोलना है, लेट्स बोलना है, लेट बोलना है, कुछ भी, और फिर उसके जो लास्ट में आता है लेटर उस लेटर से दूसरे को बोलना है। ऐसे करके खेलते हैं वर्ड गेम। तो ऐसे खेलने में तो बहुत मज़ा आने वाला है। पर आइए अभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो मैंने डबल ई से कुछ वर्ड्स लिखे, जैसे फील महसूस करना, सीन देख लेना, बीन होना, स्वीट मीठा, व्हील चक्के, नीड ज़रूरत। फिर ई से है नीट, नीट मतलब होता है साफ। ट्रीट, ट्रीट तो सबको चाहिए होते हैं ना, है ना। जैसे पार्टी मिलती है आपको, जैसे आप अगर अच्छे मार्क्स लाओगे और आपके मम्मी पापा आपको बर्गर सैंडविच या चॉकलेट खिलाने वाले, तो वो क्या हो गई आपके लिए ट्रीट हो गई। फिर है क्लीन, क्लीन मतलब भी साफ होता है। हीट, हीट मतलब गर्म। सीट मतलब तो आपको ही पता होगा, सीट जगह बैठने की। ड्रीम सपने। फियर डर। बीक, बीक कहते हैं किसी चिड़िया के, किसी बर्ड के चोंच को, ठीक है। तो इसके साथ ये भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लेट्स लिसन, चलो सुनो, ठीक है, सुनना अभी आपको। से द वर्ड्स अलाउड वन बाय वन, आपको सारे वर्ड्स को वन बाय वन अलाउड जोर से बोलना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड मूव योर बॉडी अकॉर्डिंगली। और उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपको यहाँ पे साइड में एक्शन लिखा गया है कि आपको ये करना है, इसको आपको फॉलो करना है और उसके हिसाब से आपकी बॉडी को आपको मूव करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बच्चों, सबसे पहले है
शोल्डर्स। और शोल्डर्स के बारे में क्या लिखा गया है? मूव देम अप एंड डाउन। आपको शोल्डर को पहले अप करना है फिर डाउन करना है, ओके। फिर है फीट, पैर। वॉक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब आपको पैरों से पहले फॉरवर्ड आगे की ओर, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर, बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे की ओर। तो पहले आपको अपने पैरों से आगे की ओर घूमना है, चलना है, और फिर पीछे की ओर आना है, ठीक है। फिर आपको रन करना है। रन करना है कैसे? पहले फास्ट और फिर स्लो। देन हैंड्स। हैंड्स को आपको क्या करना है? मूव देम लेफ्ट एंड राइट। आपको लेफ्ट राइट करके अपने हैंड्स को मूव करना है। तो आप अगर ये अच्छे से करोगे ना तो ये आपको बहुत प्यारा सा डांस स्टेप होने वाला है। सही कह रही हूँ मैं, आप करके तो देखो। पहले आपको शोल्डर्स को क्या करना है? अप एंड डाउन। फीट को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। रन को फास्ट एंड स्लो। हैंड्स मूव करना है आपको लेफ्ट एंड राइट। आपकी ये एक्टिविटी तो हो गई। अब आपको फिर से एक एक्टिविटी करने को कहा जा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन से कितने सारे कम है, कितने क्वेश्चन से कम है, बस आपको बस गेम्स के बारे में बताया जा रहा है। ये पोएम तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा है ना। नाउ आपसे बोला जा रहा है आपको जंप करना है, हॉप करना है, मार्च करना है और टिप्टो करना है। आप जिन्हें नहीं पता कि टिप्टो किसे कहते हैं, मार्च किसे कहते हैं, हॉप किसे कहते हैं, उसे मैं समझा सकती हूँ। जंप का तो मतलब सबको पता होगा, कूदना, है ना। जंप का मतलब कूदना। जैसे ये बच्ची यहाँ पे कूद रही है ना, तो ये हो गया जंप। उसके बाद आते हैं, उसके बाद कहते हैं हॉप। हॉप क्या होता है बच्चों? ये देखो आप, हॉप इसे कहते हैं जब कोई एक पैर से कूदता है ना, एक पैर से जंप करने को हॉप कहते हैं। जैसे ये बच्चे गेम खेलने में कर रहे हैं, है ना। ये प्यारी सी लड़की और एक प्यारा सा लड़का, दोनों क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहे हैं। और ये क्योंकि ये एक पैर से जंप कर रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं? हॉप करना कहते हैं। उसके बाद है मार्च। मार्च क्या होता है? जैसे ये देखो आप, जब एक ग्रुप होता है जो साथ में चलता है और अपने सारे कदम जो है साथ में, अगर लेफ्ट पैर बढ़ रहे हैं तो सभी के लेफ्ट ही बढ़ रहे हैं, अगर राइट बढ़ रहे हैं तो सभी के राइट ही बढ़ रहे हैं, सबके हैंड एक साथ मूव कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं मार्च करना। जैसे हमारे देश के आर्मी मैन करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, सभी के पैर देखो, सबके पैर एक लाइन में, सबके हाथ देखो एक जैसे हैं, है ना। इसे ही कहते हैं मार्च करना। एक साथ करूँ, एक साथ चलना या दौड़ना, जो भी करना एक साथ करना और एक ही तरह से करना। फिर आते हैं टिप्टो। टिप्टो यहाँ पे आप देख रहे हो टो, तो यहाँ यूज़ होगा टो का। ये जो है एरिया आपके टोज़, आपको उंगलियों पे खड़े होना है, ठीक है। आपको उंगलियों पे लेके चलना है। ऐसे नॉर्मली डांस स्टेप में किए जाते हैं, ठीक है। और इससे अगर आप ऐसे चलोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन ध्यान रखना है कि चाहे आपको जंप करना हो या हॉप करना हो या मार्च करना हो या फिर टिप्टो करना हो, आप किसी में भी ऐसे नहीं करोगे कि आपको कोई चोट लग जाए, ठीक है। इसकी भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट। अब आपने खेल लिया है, गेम सुन लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? लिखना भी तो है ना कुछ। लेट्स राइट, कुछ लिखते हैं। चलिए, आंसर द क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द अपोजिट पेज। अब आपको मैं इसके लिए एक अपोजिट पेज दिखाने वाली हूँ। वहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए, उसको आंसर लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये सारे के सारे पिक्चर्स हैं, ठीक है। मैं आपको जिस भी पिक्चर के बारे में क्वेश्चन होगा वो पिक्चर दिखाती जाऊँगी। तो सबसे पहले आपके लिए एक एग्जाम्पल रखा गया है। पहले एग्जाम्पल है व्हाट इज़ हैपनिंग इन पिक्चर 5। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पिक्चर 5 में क्या हो रहा है, और यहाँ पे आंसर भी लिखा गया है द गर्ल इज़ डाइविंग इनटू द वाटर। गर्ल क्या कर रही है? डाइव कर रही है वाटर में, ठीक है। तो पिक्चर 5 कहाँ है? ये देखो, पिक्चर 5 यहाँ है ना। तो पिक्चर 5 के हिसाब से आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन सही था ना। आपसे पूछा जा रहा था कि गर्ल क्या कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पे बताया जा रहा था कि गर्ल डाइव कर रही है, वाटर में डाइव करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो अब हमें खुद से करना है। व्हाट इज़ मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4। तो प्रैक्टिस क्या कर रहा है मोहन पिक्चर 4 में। तो चलिए आते हैं पिक्चर 4 देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर 4 में मोहन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे मोहन हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहा है। क्या कर रहा है? हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहा है। इस तरह से ना बच्चे हाई जंप की प्रैक्टिस करते हैं। कोई हाई जंप करने की प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ही इज़ प्रैक्टिसिंग ऑफ हाई जंप। वो हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहा है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स आर
पुलिंग इन पिक्चर 3। तो हमें पिक्चर 3 पे जाना होगा और देखना होगा कि क्या पुल कर रहे हैं अनिल और उसके फ्रेंड। वेयर इज़ पिक्चर 3? हियर। देखो आप यहाँ पे ना पिक्चर 3। तो पिक्चर 3 में आप देखो यहाँ पे एक बीच में रोप है ना, इसे ही बच्चे पुल कर रहे हैं। ये तो आप भी खेलते होगे ना, एक रोप रहती है और दोनों साइड से बच्चे गेम उसको खींचते हैं और जो अपनी साइड पे खींच लेता है वो जीत जाता है ना। तो वही गेम खेल रहे हैं यहाँ पे अनिल और उसके फ्रेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? दे आर पुलिंग ए रोप। वो लोग क्या खींच रहे हैं? एक रोप खींच रहे हैं, है ना। अब आते हैं थर्ड पे। वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर 2? पिक्चर 2 में बोट्स कहाँ रेस कर रही हैं? पिक्चर 2 ये देखो, यहाँ पे भी बोट है, यहाँ पे भी बोट है और ये दोनों क्या कर रहे हैं? रेस कर रहे हैं। कहाँ पे रेस कर रहे हैं? वाटर में कर रहे हैं, है ना। अब हम यहाँ पे आंसर में लिखने वाले हैं द बोट्स आर रेसिंग इन द वाटर। पानी में रेस हो रही है वो बोट्स की, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बॉयज़ डूइंग इन पिक्चर 1? पिक्चर 1 में बॉयज़ क्या कर रहे हैं? तो हम आते हैं पिक्चर 1 की तरफ। ये रहा हमारा पिक्चर 1 और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई बॉल तो है नहीं जो ये फुटबॉल खेल रहे हो। तो मेरे ख्याल से तो ये सारे बच्चे रेस लगा रहे हैं, है ना, रन कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है द बॉयज़ आर रनिंग ए रेस। वो लोग रेस लगा रहे हैं, है ना। What are the girls doing in picture 6? पिक्चर 6 में लड़कियाँ क्या कर रही हैं? ये देखो आप, पिक्चर 6 में लड़कियाँ क्या कर रही हैं? मेरे ख्याल से तो ये स्विमिंग कर रही हैं। आपको क्या लगता है? आपको भी यही लगता है? फिर तो यही होना है आंसर। चलिए, तो यही है आंसर आपका कि दे आर स्विमिंग। वो स्विमिंग कर रही हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमसे क्या करने को कहा जा रहा है? हम तो सारे टास्क कंप्लीट करने वाले हैं ना, चाहे आप क्वेश्चन बनाने बोलो या फिर आंसर देने बोलो या फिर शोल्डर को अप एंड डाउन करने बोलो। तो अभी है क्वेश्चन, नाउ मेक वन मोर क्वेश्चन फॉर ईच पिक्चर। अभी हमने आंसर तो दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन लिखे हुए थे कि मोहन क्या प्रैक्टिस कर रहा है पिक्चर 4 में, अनिल और उसके फ्रेंड्स क्या पुल कर रहे हैं पिक्चर 3 में। अब आपसे कहा जा रहा है कि अब आपने बहुत आंसर दे दिया, अब क्यों ना क्वेश्चन बनाया जाए, एक क्वेश्चन क्रिएट किया जाए। राइट द क्वेश्चन इन द स्पेस बिलो ईच पिक्चर। हर पिक्चर के नीचे में एक स्पेस दी गई है, उस स्पेस में आपको उस पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन को लिखना है। यूज़ हाउ मैनी, आपको यूज़ करना है हाउ मैनी, ठीक है, कितने, इसका मतलब होता है कितने। फिर है व्हाट आर, फिर है वेयर आर और इज़, हाउ, वाई। इन सारे वर्ड्स का यूज़ करके आपको क्या बनाना है? क्वेश्चन बनाना है, टू मेक क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट आर क्या है, वेयर आर कहाँ है, हाउ कैसे, वाई क्यों, ठीक है। इनका यूज़ करके आपको बनाना है क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ आपकी हेल्प के लिए एक बना दिया है क्वेश्चन और आप इसी टाइप से खुद से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बच्चे रेस कर रहे हैं, है ना, बच्चे रेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने बनाया क्वेश्चन हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द पिक्चर, ठीक है, कि पिक्चर में कितने बॉयज़ हैं। हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द पिक्चर, पिक्चर में कितने बॉयज़ हैं तो आप काउंट कर सकते हो। देखो, तो पिक्चर 1 के लिए मैंने क्वेश्चन बनाया है हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन अ पिक्चर, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर में आपको बॉयज़ दिखाई दे रहे हैं तो आप इन्हें काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4, है ना। तो इसलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन बना दिया। और ऐसे ही आप भी क्वेश्चन बना सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द पिक्चर, फिर हाउ मेनी बॉयज़ आर, सॉरी ये तो मैंने बना ही दिया है। फिर व्हाट कलर ऑफ टी शर्ट्स आर दे वेयरिंग, कौन कौन से कलर के टी शर्ट उन्होंने वेयर कर रखे हैं। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है जहाँ पे 2 बोट की रेसिंग हो रही थी, तो मैंने क्वेश्चन बनाया व्हाट आर द बॉयज़ डूइंग, बॉयज़ यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो आप क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वो लोग रेस लगा रहे हैं, बोट रेसिंग हो रही है यहाँ पे। वैसे ही आप क्वेश्चन बनाना, आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट करना है, ठीक है। किसी भी पिक्चर को देख करके आप क्वेश्चन क्रिएट करो। अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हिंदी में क्वेश्चन क्रिएट करो। उसको आपके जो भी आपके आसपास में जो आपके जिन्हें इंग्लिश अच्छे से आती होगी या फिर जो आपके टीचर होंगे वो आपको इंग्लिश में से फिर से ट्रांसलेट करके बता देंगे। तो ऐसे क्या हो गया, आपकी इंग्लिश भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, है ना। और अगर उससे भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख दोगे, आपको जो भी क्वेश्चन करना है मैं आपको समझाऊंगी कि उसे इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, ठीक है। फिर पिक्चर 3 में क्या हो रहा था कि रोप पुलिंग हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वाई अनिल एंड हिज फ्रेंड्स आर पुलिंग ए रोप।
वो लोग रोप क्यों पुल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है मोहन के लिए, वेयर इज़ मोहन प्रैक्टिसिंग, मोहन कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब ये जगह कौन सी है जहाँ पे मोहन प्रैक्टिस कर रहा है। फिर फिफ्थ में मैंने लिखा है, हाउ मेनी कलर्स डिड यू सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में कितने कलर्स देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी हो सकता है, पर्पल, पिंक, ब्लू, है ना। फिर लास्ट पिक्चर, वेयर आर द गर्ल्स स्विमिंग, गर्ल्स कहाँ पे स्विमिंग कर रही हैं। हो गया ना बच्चों, देखा आपने। तो ऐसे करके कंप्लीट हो गया आपका रन पोएम का सारा क्वेश्चन आंसर, जहाँ आपको बहुत सारे गेम्स के बारे में पता चला। अब आप यहाँ पर ही देख लो, यहाँ पर देखो रेस की बात हो रही है, यहाँ पे बोट रेसिंग की बात हो रही है, यहाँ पे रोप पुलिंग, यहाँ पे हाई जंप, यहाँ पे डाइविंग, यहाँ पे स्विमिंग, कितने सारे के सारे गेम्स के बारे में बात किया गया ना इसमें। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम रहा ये आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा मज़े किए आपने। लेकिन आपके लिए होमवर्क है कि आप इन सारे आंसर्स को फिर से खुद से भी बनाओगे। अगर मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल करके दिखा दिया है कि यहाँ पे कैसे आपको क्वेश्चन बनाना है, या फिर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपको डबल ई से या फिर ई ए से कैसे वर्ड्स बनाने हैं, कैसे कौन कौन से वर्ड हैं, लेकिन आपको खुद से भी ढूंढने हैं। ठीक है, क्योंकि बस इतनी से तो वर्ड्स नहीं होते ना, और आपको वर्ड गेम भी तो खेलनी है ना, है ना। आप बताओ, कभी बारिश हो रही है, आपको बाहर जाने नहीं मिल रहा, तो उस समय आप क्या करोगे। अगर आप वर्ड गेम खेलोगे तो उससे क्या होगा, आपके पास बहुत सारे वर्ड का जो है कलेक्शन भी हो जाएगा और आप गेम भी खेल रहे हो। ये तो स्टडी और प्लेइंग एक साथ हो गई ना। तो इसी के साथ आज का वीडियो होता है एंड। बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखें और आराम से पढ़ाई और गेम दोनों को खेलें। ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, ना ही पढ़ाई और ना ही गेम्स। बाय बच्चों।